हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया क्लास लेकर के आ गया हूं जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 होगा। और आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि इसमें जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अशोक का संबंध किस राजवंश से था? बताइए, अशोक का संबंध किस राजवंश से था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। और आपको यह भी बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि राजवंश का हमारे बिहार के हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बिहार के राजवंशों के बारे में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग को मैं ये बता रहा हूं। तो ये बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मौर्य वंश से थे हमारे अशोक सम्राट। और आपको बता दें, ये अशोक के दादाजी का नाम क्या था, ये बताइए। अशोक के दादाजी का नाम क्या था, बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे अशोक सम्राट के दादाजी का नाम था। और ये जो सम्राट, ये सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? तो उनका नाम था बिंदुसार। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था, जो कि हो जाते हैं अशोक सम्राट, जो कि अशोक मौर्य जो जिनका राजवंश था। तब आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए है? बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। सरकारी कर्मचारी, सभी नागरिकों के लिए, सभी विशिष्ट नागरिकों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसमें भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है। बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें पहले, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए ये हो जाएगा। इसको पता है कब लागू किया गया था, ऐड किया गया था? इसको हमारे 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें इसको जोड़ा गया था। किनके सजेशन के द्वारा जोड़ा गया था? तो सरदार श्रवण सिंह के निर्देशन में इसे जोड़ा गया था। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब फंडामेंटल ड्यूटी में यह बताया गया है कि राष्ट्रगान जब भी बजे तो खड़ा हो जाने के बारे में इसमें बताया गया है। और रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, हमारे देशभक्ति के रूप में जो हमें बोलते हैं, उसको दिखाया गया है इस फंडामेंटल ड्यूटी में। आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्न में से कौन कच्चे तेल पेट्रोल का उत्पादन करता है? बताइए, निम्न में से कौन कच्चे तेल पेट्रोल का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए आसाम और उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार और बॉम्बे हाई, ऑप्शन डी बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर दीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कच्चे तेल का हमारे भारत में, बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोग को बता दें और आप लोग को अच्छे से याद रख लीजिएगा इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल जो है हमारा, वो कच्चे तेल और पेट्रोल का उत्पादन करता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा। मेहनत बहुत लगता है यार आप लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को खोज करके लाने के लिए, प्रीवियस ईयर से और जनरल अवेयरनेस के लाने के लिए। तो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा इसी बात पे। फर्दर अपडेट के लिए घंटी भी ठोक दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा पारित बजट केंद्रीय बजट से अलग है? आप लोग को इसमें पूछा जा रहा है जो हमारा, ये मान लीजिए, पहले आप लोग को बता दें, ये हमारा हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। ये छोटे छोटे हमारे हो गए राज्य जो कि स्टेट गवर्नमेंट हो गए। तो इसमें ये बोला जा रहा है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना बजट रखेगा और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना बजट दिखाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। इसमें यही बताया कि दोनों अपना अलग अलग बजट दिखाएंगे, ये पूछा गया है। तो बताइए इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये किस अधिनियम में लाया गया? तो ये लाया गया हमारा भारत अधिनियम 1919 में लाया गया है। आप लोगों को क्लियर होगा। और हमारा जो ये ऑप्शन बी दिख रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या आप लोग को लाया है? इसमें आप लोग को लाया क्या क्या था? इसमें लाया गया था आपको चुनाव प्रक्रिया के बारे में, इसमें आप लोग को बताया गया है और लाया गया चुनाव प्रक्रिया कैसे होने वाला है हमारे भारत में, इसमें ये बताया गया है। और आपको बता दें ये ऑप्शन जो सी आप लोग को हुआ, इसमें
बाइकॉमरेट सिस्टम, जो बाइकॉमरेट सिस्टम होता है वो भी लागू किया गया था, उसमें लाया गया था। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 में की ओर। इनमें से कौन से तत्व का जोड़ा संभारित है? इसमें आपको पूछा जा रहा है किस तत्व का संभारित है, संभारण पूछा जा रहा है। तो आप लोग को बता दें इस संभारण का मतलब क्या हो जाएगा आपका। एक मिनट। इस संभारण का मतलब क्या हो जाएगा तो बता दें, भार जिसका समान हो उसको हम संभारित कहते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है, भार जिसका समान हो उसको हम लोग संभारित कहते हैं। और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है क्या, आइसो बार के बारे में, जो यहाँ पे इसको हम लोग आइसो बार भी बोलते हैं। तो अब आप लोग को हिंट मिल गया होगा। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लोग को जो है मिस्टेक था, तो यहाँ पे मैंने इमेज का यूज़ कर लिया। ये ऑप्शन आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बताइए। तो आप लोग को बता दें इसमें आप लोग संभारण पूछा जा रहा है कि जो कि हम लोग का एटॉमिक मास हो जाता है कि सेम हो, दोनों का सेम हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि 4 नंबर है। आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर में 4, 40 और 40, जो कि ये आप लोग को पूछा था संभारण दोनों का सेम हो, मैंने बताया था संभारण का डिफिनेशन में। तो ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। सिंपली आप लोग ऐसे देख करके मैच करके आप लोग इसका क्वेश्चन को टिक लगा सकते हो। बाकी जो ये 3 आप लोग का बच गया, ये हमारा हो जाता है आइसोटोप्स आप लोग के ये हो जाते हैं। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारे आइसोटोप्स हो जाते हैं ये 3। समझ में क्लियर? तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक क्लब मॉस है? इसमें आप लोग का क्लब मॉस पूछा जा रहा है, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है क्लब मॉस। समझ में आप लोग को आ रहा होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका ये जो क्लब मॉस है ना, इस किस फैमिली से आता है ये आप लोग बताइए पहले। क्लब मॉस जो है हमारा किस फैमिली से आता है? तो ये आप लोग बता दो, ये बायोफाइटा आप लोग सुने होंगे, ये उस फैमिली से आता है। बायोफाइटा फैमिली से क्लब मॉस आता है। और आप लोग को इसका सही उत्तर आप लोग को बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, या लाइकोपोडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी, लाइकोपोडियम। आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 में की ओर, जो कि आप लोगों को पीछे वाला जो बायो वाला क्वेश्चन दिखा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। आप लोगों को पूछा जा रहा है बैरोमीटर में अचानक गिरावट किसका संकेत है? तो आप लोग को बता दें यहाँ पे ये हमारा बैरोमीटर इस टाइप का होता है। तो ये इस तरह से जैसे रीडिंग जाता है, ये अचानक जीरो हो जाए तो ये किस घटना का संकेत देता है बताइए। तो आप लोग को बता दें ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, तूफान आने का संकेत होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे ना, तूफान आने से पहले सन्नाटा होता है। आप लोग को समझ में आ रहा है, तूफान आने से पहले सन्नाटा होता है, वही इसको इसी तरह से आप लोग याद रखोगे। और आप लोग को बता दें जो लोग खामोशी से काम करते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो लोग खामोशी से काम करते हैं एक दिन उनकी कामयाबी शोर करती है। ये भी आप लोग दिमाग में और इसी मोटिवेशन से आप लोग तैयार कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। इसी मोटिवेशन के तहत इसमें आप लोग को बुक के नाम पूछा है, ये बताना है आपको। इसमें आपको पूछा है ये पुस्तक किन्होंने लिखा है, तो आप लोग बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, संघर्ष से शिखर तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, लिखा भी है 2021। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए। तो इसमें आप लोग को दो लोग की मदद से ये पुस्तक को लिखा गया है। बताइए, आप लोग को यहाँ तक मैंने हिंट भी दे दिया, और लिखे कौन है इसमें ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जनार्दन गहलोत जी ने इसे लिखा है। और सीपी जोशी जो हैं इन्होंने इसका अनुवादन किया था। इस पुस्तक का अनुवादन किया था सीपी जोशी ने, और लिखा किसने? गहलोत ने। जनार्दन गहलोत ने इसे लिखा और सीपी जोशी ने इसका अनुवाद किया था। आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, तो मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में फागो पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी
त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। इसमें आप लोग को नेशनल पार्क के में पूछा जा रहा है फागुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क पूछा जा रहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग को बता दें, आप लोग को नहीं याद हो तो याद कर लेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मन पार्क, और आप लोग को नागालैंड का नेशनल पार्क और मणिपुर का नेशनल पार्क कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहले आप लोग को बता दें, मिजोरम का कैपिटल आपको हो जाता है इम्फाल हो जाता है, इम्फाल, इसको याद रखेगा, क्लियर होगा। और आपको बता दें त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, नेशनल पार्क। तो इसका नेशनल पार्क हो जाएगा आपका राजभरी इसका राजभरी नेशनल पार्क हो जाएगा हमारा त्रिपुरा में। और आपका नागालैंड में कौन सा हो जाएगा, इटकी नेशनल पार्क हो जाएगा हमारा नागालैंड में। और मणिपुर में कौन सा हो जाएगा, लोटक नेशनल पार्क, लोटक राष्ट्रीय उद्यान हमारा मणिपुर में हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इन चारों में आप लोग का नेशनल पार्क है, पूछा जा सकता है। आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की ओर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। इसमें आप लोग को अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है संविधान सभा के। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे 11 दिसंबर 1946 में परमानेंट चेयरमैन बने थे संविधान सभा के। आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आप लोग से पूछा जाए 11 दिसंबर 1946 में परमानेंट चेयरमैन कौन बने थे, तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे हमारे संविधान सभा के पहले परमानेंट चेयरमैन। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11वें की ओर। इसमें आप लोग को एशिया से पूछा जा रहा है। तो 11वें प्रश्न संख्या में आपसे पूछा जा रहा है एशिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये बताइए। ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी जा रही है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें एशिया का पूछा जा रहा है और आप लोग को भारत का आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप लोग को पहले इस क्वेश्चन का क्लियर कर दूं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट जो है ये हमारा नेपाल में है, नेपाल में हमारा है ये माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारा हो जाता है 8,858 मीटर। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप लोग को ये कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट ये पूछा जा सकता है और इसकी ऊंचाई कितनी है ये पूछी जा सकती है। और अब बताइए भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये हमारे भारत में है। भारत में कहाँ पे है, भारत में ये हमारा सिक्किम आप लोग जानते होंगे, सिक्किम में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है भारत की सबसे ऊंचा शिखर या ऊंचा माउंटेन, ऊंचा चोटी कौन सी है ये बताइए। तो ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा और सब्सक्राइब और शेयर, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस हो चाहे बिहार पुलिस फायरमैन हो, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।